नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एड पर। आज हम बात करेंगे कि 498 के केस में जब पत्नी द्वारा पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है जो है क्रूएल्टी में, तो परिवार के लोगों को क्या बचाव करना चाहिए। और अगर आप इसके माध्यम से जेल चले जाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, हमें भी कोई एक्शन इसके खिलाफ़ लेना चाहिए, भले ही बाद में आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो बेसिकली हम इसी के बारे में बात करेंगे। और यह बात जो है हर केस में वो लागू होगी जिसमें कि जब हमें झूठा फंसा दिया जाता है और हम जेल चले जाते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे 498A जो है क्रूएल्टी है, जिसमें पत्नी जो है परिवार वालों के खिलाफ़ या उनके नातेदार मतलब पति या उनके नातेदारों के खिलाफ़ मेंटल क्रूएल्टी का केस या फिजिकल क्रूएल्टी का केस दाखिल करती है। उसके साथ में अगर उसके साथ मारपीट हुई है तो उसके साथ में 323 का केस भी दर्ज होता है। और उसके बाद साथ में जैसे जो उसका स्त्री धन होता है, अगर वो पति ने या उसके परिवार वालों ने हड़प लिया है तो उसके साथ 406 भी दाखिल किया जाता है। तो 498A के साथ 323, 406 ये तीन एक साथ है जो है FIR में दर्ज किए जाते हैं। 323 और 406 ये दोनों नॉन अवेलेबल हैं। अगर आप स्त्री धन वापस कर देते हैं, जो जिसकी एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, वो बताती है कि हमारे ये सामान मैं लेकर आई थी, तो 406 में उन चीज़ों को जब आप वापस कर देते हैं तो वो धारा आपकी हटा ली जाती है। ठीक है, स्त्री धन के बारे में अगर आप जानना हो और अधिक तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इससे बचाव के लिए परिवार वालों के पास या हमारे पास सबसे पहले क्या उपचार उपलब्ध हैं। तो देखिए, जैसे ही आपको सूचना मिलती है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब आपकी पत्नी झूठा, जैसा कि आजकल 90% केसों में हो रहा है कि विवाह में लोग फंसाने की धमकी दे रहे हैं, कुछ ही दिन बाद से पत्नियां फंसाने की धमकी देती हैं। तो ऐसा सब नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामले भारत में जो है इसका दुरुपयोग करके दर्ज किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यह सलाह दूंगा कि आपको 438 में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहिए। कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपको जो है बेल एंटीसिपेटरी मिल जाएगी। सेशन कोर्ट से नहीं मिलेगी तो हाई कोर्ट से निश्चित ही आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। फैमिली वालों को तो 100% मिल जाएगी। तो एक एंटीसिपेटरी बेल आपको लेकर रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही कोई कंटेस्ट करें। दूसरा आपके पास है कि अगर FIR दर्ज हो जाता है तो फिर उस FIR में अगर सारे परिवार वालों का भी नाम आता है तो आप FIR क्वेसिंग के लिए जा सकते हैं 482 में या 226 में ब्रीड जुरिडिक्शन के अंतर्गत। वैसे 226 में जाना जो है ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि उसमें एक जो है अरेस्ट स्टे आपको मिल जाता है थ्रू लाल कमलेंद्र सिंह के केस के रेफरेंस में। तो मेरी ये राय है कि अगर आप FIR क्वेसिंग में जाएं, अगर आप जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो 226 में ही जो है FIR क्वेसिंग के लिए जाएं। उससे आपको अरेस्ट से स्टे मिल जाएगा तब तक के लिए जब तक कि चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती है और उसमें आपका नाम नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये एक तो आपके पास ये उपचार उपलब्ध हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट दर्ज की गई है, ठीक है, और जो है ये किसी भी मामले में लागू होगा, सिर्फ इसी मामले में नहीं कि जैसे किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठी FIR दर्ज करवा दी है, तो अगर आपके पास इसका प्रूफ है तो आप उन प्रूफ के साथ जो है उस पुलिस ऑफिसर के पास जाएं या उस संबंधित थाने में जाएं, उनको प्रूफ दें और ये बताएं कि जो है हमें झूठा फंसाया गया है और ये ऐसे ऐसे सबूत हैं हमारे पास। तो पुलिस के पास ये पावर है कि 182 में मामला दर्ज कर सकती है, क्योंकि इसमें यह है कि अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है बताते हुए किसी पब्लिक सर्वेंट के पावर का यूज करके किसी को फंसाया जाता है तो पुलिस इस धारा में 182 में उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, और 211 में इसमें जो है सज़ा का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद तीसरा जो चीज़ आप कर सकते हैं वो यह है कि आप जब आपका उस पर्टिकुलर केस में जिसमें आपको जो है फंसाया गया है
उस मामले में अगर आपका एक्विटल हो जाता है, मतलब ट्रायल के बाद आप बरी हो जाते हैं, फिर क्या करना है? फिर मेरी सलाह ये है कि आप जो है सेक्शन 500 में जो है डिफेमेशन में जाएं, जिसकी जो है परिभाषा 499 में दी हुई है। उसमें आप जो है चाहे क्रिमिनल डिफेमेशन में का केस उनके ऊपर दर्ज करें या जो है सिविल डिफेमेशन का केस दर्ज करें, इसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और एक आप जो है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिएट होके अगर आप सिविल में जाते हैं और उससे जो आपको क्षति हुई है तो कंपनसेशन मिल सकता है। ठीक है, झूठे केस का एफआईआर जो दर्ज करवाएंगे उससे तो आपको कुछ नहीं होगा, बहुत होगा तो संबंधित व्यक्ति को जो है 10 दिन 15 दिन से लेकर के 1 से 2 महीने तक की सज़ा हो जाती है अगर वो लंबा प्रोसेस चलता है। लेकिन साथ में अगर आप 500 सेक्शन के अंदर डिफेमेशन का केस दर्ज करते हैं और आपको उससे जो इंजरी हुई है, जो वकील का चार्ज है और मेंटली ग्राउंड पे भी जो आपको इंजरी हुई है, मेडिकल ग्राउंड पे जो हुई है, उन सब के बारे में आपको जो है कंपनसेशन मिलने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। नमस्कार।